बहुत समय पहले जब धरती नई नई बनी थी, वनों में जीवन उमड़ रहा था, नदियां स्वच्छ और निर्मल बहती थीं। देवता और मानव एक दूसरे के समीप रहते थे और धरती पर पवित्रता का साम्राज्य था। तब कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। माँ पार्वती को हरियाली और जीवन से बहुत प्रेम था। उन्होंने अपने बगीचे में अनेकों पुष्प, फल और औषधियाँ लगाई थीं। वो प्रतिदिन उन पर जल अर्पण करती और प्रकृति की पूजा करती। सुअर का बच्चा एक दिन एक वन सुअर, जंगली सुअर, उस दिव्य बगीचे में घुस आया। उसने वहां की जड़ों को खोद दिया, फूलों को नष्ट कर दिया। पार्वती क्रोधित हुई, परंतु तब उन्होंने देखा सुअर के पीछे एक छोटा सा सुंदर और मासूम बच्चा था। वह बच्चा अपनी छोटी आंखों से पार्वती को देख रहा था, भूखा था, कांप रहा था और डर के मारे छिप गया। माँ का हृदय पिघल गया। उन्होंने उस बच्चे को उठाया और कहा, तू अब मेरा पुत्र होगा, मेरा वन पुत्र। पार्वती ने उसका नाम रखा पंजुरली, जिसका अर्थ है वन सुअर का शावक। वर्ष बीते, पंजुरली बड़ा हुआ, बलवान, तेज और गर्वीला। वह अब बगीचे की सीमाओं से बाहर निकलने लगा। कभी देवताओं के उद्यान में जाता, कभी शिव के ध्यान में विघ्न डालता। एक दिन उसने अनजाने में भगवान शिव के ध्यान स्थान की भूमि खोद दी। शिव का ध्यान भंग हुआ और उनका तीसरा नेत्र प्रज्वलित हो उठा। वे बोले, यह प्राणी अब स्वर्ग में नहीं रह सकता, इसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। माँ पार्वती ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यह मेरा पुत्र है, यह निर्दोष है, इसे दंड मत दो, इसे मार्ग दो। शिव शांत हुए। उन्होंने कहा, यह स्वर्ग में नहीं, धरती भूलोक में रहेगा। यहाँ यह देव बनकर लोगों की रक्षा करेगा, खेतों, जंगलों और गांवों का संरक्षक। यह हर अन्याय का अंत करेगा और सत्य की रक्षा करेगा। और ऐसे स्वर्ग से उतरा पंजुरली देव। धरती पर जब वह उतरा, तब चारों ओर आकाश में गर्जना हुई, वनों में पशु नतमस्तक हुए, नदियां बह उठीं। पहली बार तुलुनाडु की मिट्टी ने देव का स्पर्श महसूस किया। पंजुरली ने कहा, मैं यहाँ का रखवाला हूँ, जो सत्य बोलेगा उसका मैं सहारा बनूंगा, जो झूठ बोलेगा उसका मार्ग मैं रोक दूंगा। पंजुरली अब कृषि, पशुपालन और न्याय के देवता बन गए। किसानों के खेतों की रखवाली करते, जंगलों में संतुलन बनाए रखते और जब कोई अन्याय करता तो वह गांव के भूत कोला में उतरकर न्याय सुनाते। रात के समय ढोल नगाड़े बजते, गांव के लोग दीप जलाते, मंत्र गूंजते और फिर एक व्यक्ति देव का रूप धारण करता। वो नाचता है, कांपता है और उसी में पंजुरली उतरते हैं। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, शरीर कांपता है और वह गांव वालों से कहता है, सत्य रहो, झूठ से बचो, प्रकृति का आदर करो, तभी समृद्धि आएगी। कुछ समय बाद धरती पर एक गांव में एक जमींदार ने किसानों की फसल छीन ली। गरीब किसान भूखे मरने लगे और आकाश की ओर देखकर पुकार उठे, हे पंजुरली देव, हमारे खेतों की रक्षा करो। रात के तीसरे पहर गांव के बीच एक अग्निशिखा उठी। हवा भारी हो गई, दीपक की लौ कांपने लगी, ढोल बजने लगे, ढुम ढुम ढुम, और अचानक देव उतर आया। वह नर्तक जिसने व्रत रखा था कांपने लगा। उसके शरीर में शक्ति का संचार हुआ। लोगों ने देखा उसकी आंखें अब मानवीय नहीं रहीं, उनमें आग थी। उसके पैरों की गति धरती को हिला रही थी और उसके मुंह से आवाज निकली, सत्य पर अत्याचार करने वाला अब न्याय का सामना करेगा। अगली ही सुबह जमींदार के खेत सूख गए, फसल राख बन गई और गांव वालों की जमीन पर हरियाली लौट आई। लोगों ने समझ लिया, देव कभी अन्याय सहन नहीं। पंजुरली केवल मानवों के रक्षक नहीं थे, वे जंगल के देवता थे। वह हर जीव के स्वामी थे। बाघ, हाथी, हिरण, सर्प, सब उनके अनुयायी। कहा जाता है कि जब जंगल में कोई शिकार अनुचित ढंग से किया जाता तो देव उस शिकारी के स्वप्न में आता और कहता, वन मेरा है, इसका नियम मेरा है, जितना लो उतना ही दो, अन्यथा मैं स्वयं प्रकट होकर तुझे न्याय दूंगा। और सचमुच जिसने भी प्रकृति का अपमान किया वह जंगल की पुकार सुनने लगा। पेड़ों के बीच से आती फुसफुसाहट, पत्तों की सरसराहट में छिपी चेतावनी, देव देख रहा है। भूत कोला की परंपरा समय बीतता गया, पर पंजुरली की उपस्थिति कभी कम न हुई। हर वर्ष गांव वाले दीप जलाते, ढोल, ताशे, नगाड़े बजते और शुरू होता भूत कोला। वह पवित्र रात जब देव धरती पर उतरता है। भूत कोला की रात कोई साधारण रात नहीं होती।
वह एक संवाद होती है मनुष्य और दैव के बीच। गांव का चुना हुआ व्यक्ति महीनों व्रत रखता है, मांस, मदिरा, झूठ और क्रोध से दूर रहता है। फिर उसी को दैव का रूप धारण करने का अधिकार मिलता है। जब ढोल बजते हैं और दीपों की ज्योति जलती है, दैव उस देह में प्रवेश करता है। उस क्षण वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति कहता है, वह अब इंसान नहीं रहा, वह अब स्वयं पंजुरली है। दैव गांव वालों की शिकायतें सुनता है, किसी के खेत का विवाद सुलझाता है, किसी के झूठ का पर्दाफाश करता है और अंत में आशीर्वाद देता है। सत्य बोलो, न्याय करो, प्रकृति से प्रेम रखो, तभी सुख पाओगे। दैव और गुलिगा दैव के साथ हमेशा उनका सहयोगी गुलिगा रहता है, एक उग्र तेजस्वी रक्षक जो हर संकट में साथ खड़ा रहता है। जहां पंजुरली शांति और न्याय का प्रतीक है, वहीं गुलिगा भय और अनुशासन का। कहा जाता है, जब कोई पापी पंजुरली के न्याय से बचने की कोशिश करता है, तो गुलिगा स्वयं उसके मार्ग में प्रकट होता है और कहता है, दैव से बचा नहीं जा सकता। सदियां बीत गईं, गांव अब शहरों में बदल गए, पर तुलुनाडु